नाज़रीन, दरूद पाक एक ऐसी तस्बीह है जो अल्लाह और उसके फरिश्ते हमा वक़्त कर रहे हैं। इसलिए दरूद पाक पढ़ना बहुत बड़ी सआदत है जो इंसान की ज़िंदगी में रहमत, बरकत, शफ़क़त लेकर आती है। मगर दरूद करना इतनी बड़ी इबादत है कि इसके मोजज़ात इंसान अपनी आँखों से देखता है, और जो कोई जिंदगी में एक बार ये दरूद प्रैक्टिकली कर ले तो उसकी नस्लों को रंग लग जाते हैं। रहमत खुदाबंदी की बारिश उसकी नस्लों पर बरसती है। नाजरीन, आज इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी रूह की गहराइयों में उतर सकती है। सो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाजरीन, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तारीख का बहुत बड़ा लाल, जिन्हें अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस के लक़ब से नवाजा गया, एक रात आपको ख्वाब में नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है और आकाए दो जहां फरमाते हैं, अब्दुल्ला इराक जाओ और वहां आग की पूजा करने वाला एक शख्स है जिसका नाम बहराम मजूसी है। उसे मिलो और उसे खुशखबरी सुनाओ कि वो और मैं जन्नत में एक साथ होंगे। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जब नींद से बेदार हुए तो सोचने लगे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मजूसी है और जन्नत में मेरे साथ होगा। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने जब ख्वाब की निशानियों पर गौर किया तो ख्वाब की तमाम निशानियां पूरी थीं और शैतान ख्वाब में कभी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत इख्तियार ही नहीं कर सकता। तो इब्ने मुबारक जान गए कि ख्वाब तो सच्चा है। सो उन्होंने इराक के लिए अपना रख के सफर बांधा। जब इराक पहुंचे तो वहाँ के उलमाए किराम आपको जानते थे। उन्होंने आपका शानदार इस्तकबाल किया और पूछा कि कैसे आना हुआ, तो आपने फरमाया कि बहराम मजूसी से मिलने आया। इस पर वो उलमाए दीन कहने लगे कि बहराम यहाँ का बहुत बड़ा ताजर है, मगर मुसलमान नहीं है बल्कि एक आतिश परस्त है। भला आपको उससे क्या काम हो सकता है? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने फरमाया कि मुझे उसी से काम है। जब आप उसकी दुकान पर पहुंचे और उसे बताया कि मैं तुझे तन्हाई में मिलना चाहता हूँ और तेरे लिए एक पैगाम लेकर आया हूँ, तो उसने कहा कि मैं अपने कारोबार से फारिग हो जाऊं तो आपसे बात करता हूँ। वो सारा दिन तिजारत करता रहा और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ये देखने में मसरूफ रहे कि आखिर ये करता क्या है जो रसूलुल्लाह ने इसे जन्नत की बशारत दी है। मगर सारा दिन उस पर नजर रखने के बाद आपको उसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। बहराम जब तिजारत से फारिग हुआ तो आपको एक कमरे में ले गया। वहाँ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने पूछा कि ए बहराम, क्या तू मुसलमानों के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को जानता है? तो उसने कहा, उन्हें कौन नहीं जानता, मैं मुसलमान तो नहीं हूँ मगर उन्हें बिल्कुल जानता हूँ और उनकी दिल से इज्जत करता हूँ। आपने फरमाया कि मुझे रसूलुल्लाह ने ख्वाब में बशारत दी है कि बहराम मेरे साथ जन्नत में होगा। ये बात सुनकर बहराम का जिस्म लरज़ गया और उसके जिस्म पर सकता तारी हो गया। इस पर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने पूछा कि ए बहराम, मुझे बता कि आखिर तूने ऐसा क्या किया है कि जिसके एवज तुझे जन्नत का आला मकाम अता हो गया है। बहराम ने कहा कि मैंने कौन सा नेक काम करना है, सिर्फ कारोबार करता हूँ और कभी कभार किसी गरीब की मदद कर देता। इस पर आपको लगा कि बहराम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, वही तो ऐसी बात है जो ये बताना नहीं चाह रहा। आपने फरमाया कि मैं इतनी दूर से सफर करके आया हूँ, मुझे सच सच बता दे कि ऐसा कौन सा काम तूने किया है कि तू जन्नत में भी जाएगा और वो भी उस हस्ती के साथ जिसके लिए ये ज़मीनो आसमां और कायनात का जर्रा जर्रा तख्लीक किया गया। अब बहराम ने कमरे का दरवाजा बंद किया और कहने लगा कि ये राज सिर्फ एक शर्त पर आपको बताऊंगा कि मेरी जिंदगी में आप ये राज किसी को नहीं बताएंगे और ये राज आपके सीने में ही दफन रहेगा। हाँ, अगर आपकी जिंदगी में मैं मर गया तो आपको इजाजत है कि फिर जिसे चाहे बता देना। बहराम कहता है कि मेरा एक ही बेटा है और ये वाकया है उसकी शादी की रात का। मैंने पूरे शहर को दावतें आम दी, तरह तरह के खाने और तोहफे तहाइफ शादी पर आने वालों को दिए। सुबह से शाम तक आने वालों की हर तरह से खिदमत की और जब रात हुई तो सारा सामान समेट कर घर पहुंचा और मुलाजिमों से कहा कि तुम थके मांदे हो, अब आराम करो और सो जाओ।
इतने में जब मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए गया तो अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और ये दस्तक मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि सारे खादिम सो चुके थे और मुझे खुद से दरवाजा खोलना पड़ा। और जब मैंने दरवाजा खोला तो एक औरत को देखा जो फटा पुराना लिबास ज़ेबे तन किए दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में एक चिराग था जिसमें तेल नहीं था। उसने वो चिराग मेरे आगे किया और कहा कि बहराम, इसमें थोड़ा तेल डाल दे। मेरे बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे हैं और जब अंधेरा हो जाता है तो वो और रोते। अगर रोशनी हो जाएगी तो कुछ देर के लिए उनका मन बहल जाएगा। बहराम कहता है कि मुझे और गुस्सा आ गया कि सारा दिन तरह तरह के खाने खुले हुए थे, कोई पाबंदी नहीं थी, किसी किस्म की रोक टोक नहीं थी। तू भी आ जाती, अपने बच्चों को भी ले आती और जितना चाहे खाना खा लेती। यहाँ पूरा शहर खाना खा गया और तू अब आधी रात में आई है। उस औरत ने कहा कि ऐ बहराम, मैं कभी किसी के दरवाजे पर नहीं गई, तो अगर मजबूरी तेरे दरवाजे तक ले ही आई है तो डांटना, बस थोड़ा सा तेल डाल दे, तुझसे तेल ही तो मांगा है। ये सुनकर बहराम के लहजे में नरमी आई और उसने कहा कि अगर तू ऐसे हाल में है तो किसी से मांगा क्यों नहीं, किसी से अपनी हाजत बयान क्यों नहीं की, किसी को अपना दुख दर्द क्यों नहीं सुनाया। शायद कोई तेरी हाजत रवाई कर देता, कोई तेरी मदद कर देता। इस पर उस औरत ने कहा कि ऐ बहराम, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह को जानता है? बहराम ने कहा, उन्हें कौन नहीं जानता, मुसलमानों के नबी है, मैं जानता हूँ मगर मानता नहीं। तो उस औरत ने कहा, मैं उन्हीं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ और सैयदजादी हूँ। मुझ पर सदका, खैरात, ज़कात, फितराना हराम है, तो मैं कैसे किसी के आगे हाथ फैलाती। आज मजबूरी तेरे दरवाजे पर ले आई है, मेरी लाज रख ले, मेरे बच्चे भूखे हैं, बस चिराग में थोड़ा सा तेल डाल दे। ये बात सुनते ही बहराम पलटा और खादिमों को नींद से जगा कर कहा, जितना भी खाना, कपड़े और दूसरी चीजें बची है सब ले आओ। बहराम कहता है कि जब वो सारी चीजें ले आए तो मैंने नकदी निकाली और इन सब चीजों की एक गठरी बना ली और खादिमों से कहा कि इस गठरी को मेरे कंधों पर रख दो। वो खादिम कहने लगे कि आका, हम तेरे नौकर हैं, गुलाम है, अला हमारे होते हुए तू मुलाजिमों वाला काम क्यों कर रहा है? बहराम ने कहा, खबरदार, जो मैं कहता हूँ वो करो और कोई मेरे पीछे आने की कोशिश ना करे। बहराम ने नया चिराग लिया, उसमें तेल डाला और उस औरत से कहा कि तू आगे आगे चल और मुझे अपने घर का रास्ता दिखा और मैं सामान उठाए तेरे पीछे पीछे आता। बहराम कहता है कि जब मैं उस औरत की झोंपड़ी में पहुंचा तो मैंने चिराग रोशन किया और उसके बच्चों के आगे खाना, कपड़े और दूसरा सामान रखा और कहा कि ऐ सैयदजादी, अपने बच्चों को खाना खिलाओ। बच्चों ने माँ से पूछा कि ये कौन है जो खाना लाया है, ये कौन है जो हम पर मेहरबानी कर रहा है, इसका खाना खाने से पहले इसके लिए दुआ करेंगे। उस सैयदजादी के एक बच्चे ने कहा कि ऐ बहराम, मैं वादा करता हूँ कि कयामत वाले दिन जिस जगह मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे उसी जगह तू होगा। ये वो लम्हा था जो बहराम को दोज़ख की घाटियों से निकालता हुआ जन्नत के आला तरीन मकाम तक ले गया। बहराम कहने लगा, ऐ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, तुम्हारे नबी सच्चे हैं, आज मैं तुम्हें गवाह बनाकर कलमा पढ़ता हूँ और आतिश परस्ती का रास्ता छोड़ते हुए दीन इस्लाम में दाखिल होता। बहराम मजूसी मुसलमान हुआ, उसके मुलाजिम मुसलमान हुए, उसकी औलाद मुसलमान हुई और उसकी नस्लों पर करम हो गया। उसकी नस्लों को वो रंग लगे कि जिसे दुनिया ने सराहा। तो नाजरीन, ये है दरूद करना। बहराम चाहता तो उस औरत को दरवाजे पर ही इनकार कर सकता था, मगर जब उसे मालूम हुआ कि ये सैयदजादी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है तो उसने अदब की इंतहा कर दी। एक बहुत बड़ा ताजर होते हुए सैयदजादी के पीछे मुलाजिमों की तरह गठरी उठा कर चला। रसूलुल्लाह का नाम सुनते ही उसने अपनी अना का जनाजा निकाल दिया। ये होता है दरूद करना। दरूद के माने हैं, ए अल्लाह के रसूल, आप पर सलामती हो और आपकी आल औलाद पर सलामती हो
اور اگر کبھی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کی اولاد خدا نخواستہ تکلیفوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہے تو اس کے درد کی دوا بن جائیں، اس کے زخموں کا مرہم بن جائیں، اس کے اندھیروں میں روشنی کی کرن بن جائیں، تو یقین رکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر احسان کرنے کا اجر آپ کو خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کریں گے، اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے زندگی میں درود پڑھنے اور درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اور رحمت خدا بندی آپ کے گھروں پر سایہ فگن رہے۔ اللہ حافظ۔